और जितने भी आप स्टेक भी देख रहे हो, स्टेक बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट करते हैं, बट दैट इज़ इलीगल। वहीं पे कलर ट्रेडिंग हो गया, आप देख रहे हो इंस्टाग्राम पे 17 साल का बच्चा फ़ोन लेके दिखा रहा है आई कैन बाय दिस शिट इन 10 मिनट्स। दैट्स नॉट पॉसिबल। यू शुड ऑलवेज गो फॉर रिस्क थिंग, ओके। आप रिस्की चीज़ में लगाओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिड कैप एंड जो भी आपके स्मॉल कैप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 30 to 40% जो आपका पैसा है दैट शुड गो इन टू इन्वेस्टमेंट। 30 to 40%, 60% आप यूज़ करो द वे यू वांट। जो आपका 40% मंथली जो भी सैलरी है उसका 40% यू नीड टू सेव। अब जो आप उसको सेव भी करोगे ना, वो बाइफर्केशन होगा। वो बाइफर्केशन कुछ ऐसे होगा, कुछ स्टॉक्स में जाएगा, कुछ ETFs में जाएगा, कुछ म्यूचुअल फंड्स में जाएगा और कुछ स्टेबल एसेट्स में जाएगा। अभी आपके स्टेबल एसेट्स में गोल्ड एंड सिल्वर। इंडिया में कैसा है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये स्कैम्स का जो रेशियो है ये 100-200 नहीं 500% जंप हो रहा है। स्टॉक मार्केट एक जुआ है. दिस इज समथिंग वी ऑल हैव हर्ड इन आवर लाइफ्स बाय आवर पेरेंट्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स. बट how true is this? Today we have a very special guest. We have Harsh, who will be busting all of your financial doubts, and he will also be answering क्या stock market actual में जुआ है. Okay, so the first thing is stock market is not exactly gambling. Stock market is zero sum game. मार्केट में एक जगह से पैसा दूसरे जगह पे जाता है. एंड स्टॉक मार्केट इज़ गैम्बलिंग फॉर दोज जिनके पास में नॉलेज नहीं है वो चीज़ का. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे इंडिया की जो सबसे बड़ी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने ही 1.5 लाख करोड़ इंडियन मार्केट्स में लगाया है. इवन द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर हैज़ इन्वेस्टेड इनटू स्टॉक मार्केट्स. तो गवर्नमेंट हो या कोई भी कॉरपोरेट बॉडी हो, सब इन्वेस्टमेंट करते ही हैं इकोनॉमी में. और अगर स्टॉक मार्केट जुआ है और अगर स्टॉक मार्केट बंद हो जाएगा तो जो पूरी इकोनॉमी है एक कंट्री की वो पूरी बैंकरप्ट हो जाएगी. And with that, we would love to invite and honor Harsh on our podcast. It's truly inspiring to host you. I have seen your journey, and after seeing your journey, I want this journey to be seen by like millions of people. मैं 20 ईयर की हूँ, मैं अभी जस्ट इन्वेस्टिंग चालू कर रही हूँ, एंड देर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट आई हैव इन माई माइंड जो मुझे आपसे आज पूछने हैं. एंड आई वॉन्ट आवर ऑडियंस ऑल्सो टू नो दीज क्वेश्चंस बिकॉज मुझे पता है कि देर आर सो मेनी डाउट्स व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग. बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तुम्हें नहीं समझती है. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो टू द एक्सपर्ट, एंड दैट्स वाई वी आर हियर. एंड वी वुड want to start with knowing your journey. Like क्या आपकी जर्नी रही है when you were young, when you were 20 years, when you were in your early 20s, तब से लेके अब तक क्या डिफरेंस आया है, क्या चीज़ें सीखी हैं, क्या स्कैम्स एनकाउंटर किए हैं. Okay, so first thing I started trading when I was like 18-19 years old. I just saw an ad ki open free Demat account. So I opened a Demat account of my dad's and I started. The first amount that I invested was just 900 rupees. Okay, so वो 900 rupees लगा के जब वो 1200 रुपये बन गए ना, so वो 300 का प्रॉफिट जो मुझे मिला, that money just 300 rupees, that was very easy amount that I made within 1 month. तो वो 300 रुपये के चक्कर में ना I got crazy कि मार्केट क्या है and everything. एंड वो टाइम है और एक आज का टाइम है. आई एम नेवर लुक्ड बैक. फिर वो काम मैं करते गया एंड हियर वी आर. ओके, एंड since market has been down from quite a lot of time, and do you think it's the right time for the investors to step in, या फिर उन्हें थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए अभी? So the first thing that I would like to say, मार्केट में अभी ये जो फॉल है ना, it's because of different parameters. Okay, उसमें से एक है कि अभी ग्लोबली जो है सारे मार्केट्स नीचे हैं. एंड आई वुड लाइक पीपल टू नो दैट मार्केट में किसी भी अगर आप सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका जो टॉप है, जो उसमें सबसे बड़ी मार्केट कैप की कंपनीज़ है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. और सबसे रिलायबल एंड स्टेबल कंपनीज़ जो है वो है ब्लू चिप. और ब्लू चिप में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ब्लू चिप में जो भी FMCG की टॉप कंपनी है या जो भी रिन्यूएबल सोर्सेस में कोई टॉप कंपनी है, बैंक की कोई भी टॉप कंपनी है, सभी आपको देखने मिलेगा कि अभी अपने हाई से 40 to 50% डाउन है. आप डेफिनेटली ऐसे कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो. So only go for reliable and stable companies. Don't go for penny stocks and any high volatility stocks. Okay, and as we all know कि not more than 3% of the population invest in the markets actively. And I think most of the beginners और जो लोग अभी तक इस इंडस्ट्री में नहीं आए हैं वो यही सोचते हैं कि ये एक जुआ है या फिर इसमें पैसे खोने का डर बहुत है. एंड एक्चुअल में ये सब चीज़ें बहुत हो भी रही हैं अभी.
तो व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन इट, लाइक कैसे बिगनर्स स्पेशली इन सब चीज़ों से बच सकते हैं एंड व्हाटसोएवर? So correct, 3% of India's total population is active into markets, और उसमें अगर आप देखोगे ना तो ट्रेडर्स जो है ना वो लेस देन 1% है। तो ये जो इक्वेशन ऑफ नंबर्स है ना, ये सिर्फ 50 लाख इंडियंस ही है जो मार्केट में है। बट द फैक्ट इज़ ये चीज़ अपने यहाँ पे एक कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज़ गैम्बलर्स फेलासिटी। वो क्या होता है कि लोग पैसा लगाते हैं और उनको क्विक मनी चाहिए, सो दे डू ट्रेडिंग और वहाँ पे पैसा लॉस होता है। और ये जो हर्ड मेंटालिटी की वजह से सबको लगता है कि स्टॉक मार्केट जुआ है। बट द राइट थिंग इज़ अभी देर आर लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स दैट हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, सेबी, एनएससी, बीएससी। तो अभी इसका राइट एजुकेशन हमें स्कूल से ही दिया जा रहा है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम एंड विद इन 2 decades वी कैन सी ये जो पॉपुलेशन वाला फिगर है ना, दैट विल मूव अप टू 20, ओके। एंड ये जो लैक ऑफ नॉलेज है, इसी के वजह से ये जो नंबर्स है ना ये बहुत कम है। इफ़ यू सी इन यूएस मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्टिव इनटू इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, बट इन इंडिया इट इज़ लेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, दैट्स इट। ओके, एंड डू यू थिंक कि ये सब बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, या फिर इट कैन टेक, इफ़ यू डू इट इन अ करेक्ट बैलेंस, ऑब्वियसली इट्स हाईली एडवाइजेबल, बट बहुत सारे लोग वो बैलेंस को तोड़ देते हैं एंड दे जस्ट लाइक इन द सर्च ऑफ क्विक मनी। तो उसकी वजह से दे कीप इन्वेस्टिंग विदाउट इवन स्टडिंग मार्केट, विदाउट इवन नोइंग अबाउट। फॉर एग्जाम्पल आई हैव हैड सो मेनी फ्रेंड्स, जो एक ट्रेंड चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी, आई वोंट नेम द नेम ऑफ द कंपनी, बट एक कोई पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक बहुत ज़्यादा भी चल रहा है एंड एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट इट, तो वो सोचते हैं ओ माई फ्रेंड हैज़ ऑल्सो डन इट, पीयर प्रेशर के अंडर दे ऑल्सो इन्वेस्ट इन इट विदाउट इवन नोइंग कि वो कंपनी क्या है, कंपनी का साइज क्या है, मिड है, लार्ज है। तो इन सब से कैसे वी शुड लाइक स्टे? ओके, सो आई गॉट योर क्वेश्चन। द फर्स्ट थिंग इज, मार्केट में जो सब ले रहे हैं ना, ठीक है, वो हमें कभी भी खरीदना नहीं है। बिकॉज अगर मार्केट में कोई भी न्यूज़ आ चुका है, ठीक है, तो वो न्यूज़ आपको बाद में पता चला है, बट आपके प्रायर जितने भी आपके पीयर्स हैं सबको वो चीज़ पता है, ठीक है, और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको वो चीज़ पता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, आपको आना चाहिए वैल्यूएशन मेथड्स कि एक स्टॉक को कब लेना है, आपको आना चाहिए टेक्निकल्स। लोग क्या करते हैं, बस किसी ने बोला है, ठीक है, वो सुन के ले लेते हैं, दैट्स टोटली रॉन्ग। तो उससे क्या होता है, जो स्टॉक होता है उसका जो वैल्यूएशन होता है, दैट इज़ योर पी ऑफ अ स्टॉक, तो वो बहुत ऊपर होता है, तो लोग वहाँ पे उसको बाय करते हैं। और जैसे जैसे वो न्यूज़ फेड होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूज़ पीपल टेंड टू बाय दैट स्टॉक, और जैसे ही वो न्यूज़ फेड होता है ना, तो धीरे धीरे वो स्टॉक नीचे आ जाता है। द बेस्ट एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव यू इज टाटा मोटर्स, ओके, वो 1200 तक गया एंड राइट नाउ यू कैन सी जो उसका अभी करंट प्राइस है दैट इज़ अराउंड 750 रुपीज़। सो कभी भी नेवर एंटर इनटू अ स्टॉक बाय लिसनिंग टू समवन, यू शुड ऑलवेज गो फॉर योर ओन वैल्यूएशन, ओन स्ट्रैटेजी। और आपका खुद का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। आप एंटर कर रहे हो, कब निकलोगे, ठीक है, व्हाट वुड बी योर स्टॉप लॉस, व्हाट वुड बी योर टारगेट। Okay, and as you mentioned, risk management is very important, and I truly agree with it. How can a person know about the risk appetite? Like this is one term that we hear a lot, but for a person जिसको इतना आइडिया नहीं है कि कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या रिटर्न्स होने, क्या टाइम पे मैं डाल सकता हूँ, उसको अपना रिस्क एपेटाइट पता करने का इज देयर एनी वे? See, there is a global thing that goes with this topic कि in trading, if you are trading, तो उनको 2% का अपना जो है, ठीक है, वो एक लॉस लगा के रखते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टर्स ना, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े एग्रेसिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है। एज इट डिपेंड्स ऑन द एज। अगर आपकी एज बहुत कम है, यू शुड ऑलवेज गो फॉर रिस्क थिंग, ओके। आप रिस्की चीज़ में लगाओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिड कैप एंड जो भी आपके स्मॉल कैप्स होते हैं, इनका हाई बेटा होता है, मतलब ये स्टॉक्स में हाई वोलेटिलिटी होती है, तो इसमें आपको लॉस भी ज़्यादा होगा, उसी के साथ साथ प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो ये एक चीज़ पे अपने को फोकस करना है। और दूसरी चीज़ जो ये रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट जो है ये डिफ़र करता है पर्सन टू पर्सन, एंड रिस्क को मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो आपको अपना जो बास्केट है वो किसी भी चीज़ में कितना डालना है वो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इट्स लाइक दैट, you can't put your all money into one stock, so it's like that. Right, and there's one more situation, like
अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट कि एज आई जस्ट सेड कि बैलेंस बहुत लैक करता है. आई थिंक इंडिया में लिटरेसी लाइक आई थिंक फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है. एंड मैंने कितने इंस्टेंसेस सुने व्हेन पीपल आर लाइक व्हेन दे फर्स्ट स्टार्ट फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज गेटिंग 50,000 का सैलरी, दे इन्वेस्ट पूरा उनका सैलरी इन्वेस्ट कर देते हैं एंड देन उसके बाद रिटर्न्स अच्छे नहीं आते तो दे गेट पैनिक. जस्ट यू सेड एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं. तो आपके हिसाब से क्या परसेंट ऑफ योर मनी, इफ़ यू आर बिगनर से इंटरमीडिएट से एडवांस, आपको कितना परसेंट अलॉट करना चाहिए जिससे आपका जो सेफ्टी रहे, मतलब आपका रिस्क भी ज़्यादा ना हो लेकिन आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो? करेक्ट. सो दैट डिपेंड्स कि हाउ मच यू स्पेंड. फॉर एग्जाम्पल 30 to 40% जो आपका पैसा है दैट शुड गो इन टू इन्वेस्टमेंट. 30 to 40%. 60% आप यूज़ करो द वे यू वांट. जो आपका 40% मंथली जो भी सैलरी है उसका 40% यू नीड टू सेव. अब जो आप उसको सेव भी करोगे ना वो बाइफर्केशन होगा. वो बाइफर्केशन कुछ ऐसे होगा, कुछ स्टॉक्स में जाएगा, कुछ ETFs में जाएगा, कुछ म्यूचुअल फंड्स में जाएगा और कुछ स्टेबल एसेट्स में जाएगा. अभी आपके स्टेबल एसेट्स में गोल्ड एंड सिल्वर. इफ़ मार्केट इज़ कमिंग डाउन तो आपके जो बुलियंस है दैट इज़ जो गोल्ड एंड सिल्वर वो चीज़ ऊपर जाती है. ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड 40% ऑफ योर सैलरी इज़ अ गुड परसेंटेज टू इन्वेस्ट इन द मार्केट. Okay. For all three levels, beginner, intermediate. See, that depends. If a beginner है तो 40 के आसपास. If your salary is too good, you could go for 60 also. और 40 में क्या होता है कि people do their FDs और उनको जो भी है फैमिली ट्रिप्स है या वो सब के लिए भी पैसे लगते हैं. तो 40 to 60% इज़ द मैक्स. 60 से ज़्यादा कोई डालता ही नहीं है, दैट्स फॉर श्योर. तो 40, 50, 60 डिपेंडिंग ऑन योर थिंग यू कैन गेट इट डन. And since we also had a word about scams and I think we all know कि अभी इंडिया की सिचुएशन क्या चल रही है. इंडिया में इतने सारे स्कैम्स चल रहे हैं. एवरी थर्ड डे एज आई स्टार्टेड विद इट कि हम कोई ना कोई स्कैम के बारे में सुनते हैं. एंड जाहिर सी बात है कि अगर मैं बिगनर हूँ तो मैं डरूंगी कि अगर मैं इसमें स्टेप इन की और क्या पता सच में इतना मुझे रिस्क हो गया. एंड अभी काफ़ी ऐप्स, काफ़ी वेबसाइट्स बहुत फ्रॉड कर रही हैं. काफ़ी आई थिंक जो कहते हैं इलीगल ऐप्स हैं वो अपने आप को लीगल क्लेम कर रहे हैं. So I genuinely want you to shed some light on this and aware all the people about these kind of frauds and these kind of apps because I am very sure that you might be aware of all of these things जो हम लोग भी शायद नहीं पता होंगे. Correct. So first thing that I would like to say about is कि मार्केट में जो भी फिक्स्ड गारंटीड स्कीम्स होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड गारंटीड स्कीम, उसी के साथ साथ में ये कलर ट्रेडिंग और बहुत सारे आपको ऐसे अलग अलग फॉरेक्स ब्रोकर्स या ऐसी चीज़ें वो लोग बताएंगे जो क्विक मनी दे रहा है. ठीक है, योर बैंक इज गिविंग 7% ईयरली. ओके, सो इट्स वेरी हार्ड टू मेक 10 to 20% अ मंथ. ओके, बट ये जो ऐप्स होते हैं ना ये आपको क्लेम करते हैं कि यू कैन डबल योर मनी विद इन 1 day, 1 week, विच इज़ नॉट क्वाइट पॉसिबल. तो जहाँ पे भी आपको क्विक मनी मिल रहा है वहाँ पे आपको इंडिया की जो यंग जनरेशन है वो उसी के पीछे भागती है. एवरी इन्फ्लुएंसर इन इंडिया वो यही सब चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं और जो भी यंग जनरेशन है वो उसी लाइन पे चल रहा है. कोई भी ऐप दे आर प्रमोटिंग, दे आर यूजिंग. और कैसा होता है, एक छोटा सा अमाउंट वो डाल रहे हैं बट द नंबर्स इन इंडिया इज़ वेरी बिग. सो दैट्स द थिंग. कोई भी अगर क्विक मनी आपको प्रमोट कर रहा है सो डोंट गो फॉर इट. क्विक मनी इज लाइक स्कैम. It's a trap. Yeah, it's a trap, definitely. And a lot of people fall in that circle. Yeah, it's very huge. If you go and you check on cyber security में भी अगर आप जाके देखते हो ना, बिकॉज ये जो भी स्कैम होता है ना ये एक तरीके से या तो सेबी के ग्रेवियंस पोर्टल पे लोग कंप्लेन करते हैं या तो ये साइबर सिक्योरिटीज़ में जाता है. दीज नंबर्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है. बहुत लोग, और ये जो अमाउंट है ये होता है 3-4 हज़ार से लेके ये लाखों तक स्कैम होता है. बट मेजर जो उसमें फंसते हैं वो यंग जनरेशन है इंडिया के, क्योंकि उनको क्विक पैसा चाहिए. 10,000 इन्वेस्ट किया और उनको एक हफ्ते में 40,000 करके चाहिए. तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स लोग प्रमोट करते हैं और वो उसको जब यूज़ करते हैं वो जो 10,000 का अमाउंट है ना वो ब्लॉक हो जाता है और वो विड्रॉ कर भी नहीं सकते बिकॉज वो जो ऐप है ना जो है रेगुलेशन दैट इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया, तो वो किसी और कंट्री से है. सो इस वजह से वो विड्रॉल नहीं होता है. तो ऐसे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं. Can you give example of such apps या फिर ऐसी या ऐसे बहुत सारे हैं. फॉर एग्जांपल वेल्थ इफेक्ट्स करके ब्रोकिंग है, ठीक है, और बहुत सारे फेमस ब्रोकर्स हैं. एक्सनेस करके एक ब्रोकर है जो कि वर्ल्ड का टॉप है. वो इंडिया के बाहर बहुत ही अच्छा है बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर RBI का एक प्रॉपर पॉलिसी है जिसमें लिखा हुआ है बैंड ब्रोकर्स इन इंडिया. दैट इज़ टॉप पे एक्सनेस है. ठीक है,
तो लोग एक्सनेस यूज़ कर रहे हैं। आई हैव इन्वेस्टर्स जिनका 3-4 लाख रुपया 5-5 लाख रुपया उसमें बंद है। और जितने भी आप स्टेक भी देख रहे हो, स्टेक बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट करते हैं, बट दैट इज़ इलीगल। वहीं पे कलर ट्रेडिंग हो गया। आप देख रहे हो इंस्टाग्राम पे 17 साल का बच्चा फ़ोन लेके दिखा रहा है आई कैन बाय दिस शिट इन 10 मिनट्स। दैट्स नॉट पॉसिबल। सो क्विक मनी इज स्कैम। सो ये बहुत सारे तरीके से होता है, ये ऐप से होता है, या तो कोई भी आपको ये जो सो कॉल्ड फिन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक गारंटीड स्कीम देते हैं कि यू कैन डू दिस एंड दैट, ठीक है, आप 1 लाख दो। सो अकॉर्डिंग टू सेबी आपको कभी किसी को पैसा देना ही नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ठीक है। तो दीज ऑल स्मॉल थिंग्स मैटर। एंड इंडिया में कैसा है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये स्कैम्स का जो रेशियो है ये 100-200 नहीं 500% जंप हो रहा है ईयर में। सो द नंबर्स आर वेरी लार्ज। एंड आजकल पीपल थिंक कि सोशल मीडिया में आके जो बोल रहा है ये सब चीज़ें वही लोग सबसे अच्छा कर रहे हैं। हाउ डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कौन एक ऑथेंटिक इन्वेस्टर है जिसको सच में एक प्रॉपर नॉलेज है और कौन से वैसे ही बातें कर रहा है या फिर सिर्फ सोशल मीडिया के हाइप में चल रहा है? कैसा होता है ना, सोशल मीडिया पे विच एवर थिंग यू से इज नॉट ट्रू। सोशल मीडिया इज अ फेक थिंग। अभी आई एम अ ट्रेडर, आई डोंट मेक प्रॉफिट्स इन CR, ओके। माई प्रॉफिट इज समथिंग विच इज एक रीजनेबल अमाउंट है। बट यू कैन सी 17-18 years kid showing a lifestyle in Dubai. You can go to Dubai in 70,000 rupees, okay, and you could show a fake lifestyle over there. तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आधे से ज़्यादा 95% पीपल आर फेक। बिकॉज जो रियल में मिलियंस में कमा रहा है पैसा वो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे नहीं आएगा। द पर्सन हु इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी विल बी कि भाई मैं इतना पैसा बना रहा हूँ, ये सब चीज़ें क्यों करूँगा। तो दैट्स अ सिंपल थिंग। और ये जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट दिखाते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप्स आते हैं विच यू कैन फाइंड फॉर 500 रुपीज़। उसमें आप फेक PNL दिखा सकते हो, ठीक है। भले वो आपका ज़ीरोधा, ग्रो कोई भी ऐप हो, उनका फेक PNL यू कैन शो। और भले ही बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं आपको ये फैसिलिटी देते हैं, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो आप पिछला 1 साल का फेक प्रॉफिट भी दिखा सकते हो सामने वाले को बेवकूफ़ बनाने के लिए। सो यू कांट ट्रस्ट एनीबडी अंटिल अनलेस यू नो देम। और आज के टाइम पे एवरीथिंग इज डिजिटल, राइट। सो डिजिटली यू कांट ट्रस्ट एनीवन। सो इट्स लाइक दैट, राइट। आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मुझे ये सब चीज़ों के बारे में बताया। एंड आई थिंक सो मेनी पीपल वुड हैव बीन लाइक कि ओ दिस इज समथिंग जिसके ट्रैप में मैं ऑलरेडी था। So that's really nice of you. And this is one personal question that I always wanted to ask you. कि almost everyone invest for the long term goals. I want to buy a house or I want to have like a grand wedding. मुझे मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए सेविंग करना है या फिर किसी को अपनी फर्स्ट कार के लिए सेविंग करना है। बट वॉट इफ मुझे अपने कोई शॉर्ट गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है? फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई एक यूरोप की एक अच्छी लैविश ट्रिप चाहिए। सो हाउ कैन आई वाइजली इन्वेस्ट फॉर दैट? बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में तो आई थिंक सभी बात कर रहे हैं, बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में आई डोंट थिंक कोई ज़्यादा बात कर रहे हैं। या आई एग्री ऑन दैट। फॉर एग्जाम्पल एज यू सेड समथिंग अबाउट ट्रैवलिंग, तो कैसा है कि अब आपका शॉर्ट टर्म गोल है कि आपको 1 साल बाद यूरोप जाना है, करेक्ट। सो सिंपल सी चीज़ है, इसके लिए शॉर्ट टर्म गोल जो विद इन 1 year है, यू शुड बी अवेयर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। आपके पास में एक छोटा सा फंड है, आपने एक स्टॉक को एनालाइज किया, उसमें आपने वो फंड इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। और जैसे ही वो स्टॉक में ब्रेकआउट या कुछ होता है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स है वो एज़ कम्पेयर टू FD, म्यूचुअल फंड्स एंड एवरी अदर एसेट क्लासेस कंपेयर्ड, वो आपको ज़्यादा रिटर्न देगा। तो इसमें अगर आपको शॉर्ट टर्म्स गोल कुछ भी है तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग, जो स्विंग ट्रेडिंग एक सेटअप होता है, मतलब एक चीज़ है, आपको वो आना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग जो मेथड्स है आपको वो आना चाहिए और ईजिली यू कैन क्रैक दिस आउट। ओके। And I think a lot of you might not be knowing that sir also has a coaching center, in which he has like so many students. I think I just had a conversation with 2 or 3 billion students, and it felt so good ki you are sharing this knowledge also through this podcast, and you are sharing this knowledge with so many of students. So how does it feel to be like a trader as well as a teacher? See, it's like when I teach to students, it's like I gain more knowledge. बिकॉज देर इज़ अ सेइंग इन हिंदी, आप जितना लोगों के लिए करोगे उतना आपको मिलता है। सो इट्स लाइक दैट, जितना मैं लोगों को सिखाता हूँ देर आर सम कंसेप्ट्स जो धीरे धीरे और क्लियर होते हैं। बिकॉज मार्केट इज़ नेवर एंडिंग, तो हर दिन मार्केट के अंदर कुछ नया होता है, तो यू नीड टू लर्न एवरी डे एंड आई शेयर माई नॉलेज एंड आई लव टू डू दैट।
सो इंस्टेड ऑफ दैट मुझे और ज़्यादा नॉलेज मिलता है. तो आई लव डूइंग टीचिंग. सो व्हेन आई टीच स्टूडेंट्स तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है एंड आई गेट अ मोर क्लैरिटी. सो आई एम अ ट्रेडर एंड अ ट्रेनर एज वेल. Okay, that's a wonderful line. So thank you so much for that. And ये सब तो बातें हो गई आपके बारे में. And now I just wanted to ask this question कि what do you think कि which industry will do good in like 5 years? Okay, so In terms of trading or in terms of investment. So when coming to a specific industry, so you could go for the best stock in that industry, and I find this 4 to 5 industry which is on the boom. First is EV, okay, and second is AI. You can see AI driven stocks, okay, and third you can go for drones, electronics. There are lots of gadgets, so you could go for electronics, and fourth you can go for renewable sources of energy. So ये 4 इंडस्ट्री कुछ ऐसे हैं जो आने वाले 1 decade में these industries can boom very much. Okay. And what are some investment tips that you would like to give to some beginners जो अभी just start कर रहे हैं, that how should they start, और कोई ऐसे YouTube channels या फिर ऐसी क्या चीज़ें that they should start, because I think YouTube में you have like a lot of knowledge. Like Correct. there is this one thing one of my great mentor always says कि YouTube is a great way of learning things. Yeah. तो if someone is just starting तो वो कैसे start कर सकता है, and who have been your mentors, like how did you learn and how can they learn according to you? See, the first thing is self-learning is great, but you need someone to guide you through those differences. आप YouTube से हर चीज़ सीख सकते हो because everything is present in YouTube. But the problem that you will face is कि वो चीज़ सीखने में you will put your time and you will lose some money. But वो चीज़ कैसा है कि आपको टाइम लगेगा. That's it. If you have enough time, go with YouTube step by step. पहले जो easy चीज़ें हैं आप उन पे फोकस करो और धीरे धीरे उस पे आओ. इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी ईजी. व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग इट्स वेरी हार्ड. सो यू कैन स्टार्ट विथ यूट्यूब पे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कंटेंट, बट द डिसएडवांटेज ऑफ दिस इज़ कि आपको खाली टाइम लगेगा. एंड फॉर दैट इफ़ यू वांट कि आप जल्दी से वो चीज़ें सीखें तो आपको एक मेंटर मिलना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल वी एज अ BTC वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो मैंने 5 सालों में सीखा है. आई हैव स्टडीड दिस नॉट इन इंडिया. मैं बाहर भी मैंने बहुत सारे मेंटर से सीखा है. मैंने बहुत सारे मेंटर से बहुत अलग अलग चीज़ें सीखी है, भले वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो या कुछ भी हो. तो वो सारी चीज़ें कैसे एज अ मेंटर वो हम सब इजी करके हमारे सामने स्टूडेंट्स को बताते हैं. तो दैट्स द पॉइंट. when you get an offline mentor that's different, and when you get an online mentor that's a different, because in Bombay we are one of the academy जो आपको प्रॉफिट दिखाती है 2-2 साल का रियल प्रॉफिट. आप जब हमारे पास में आते हो सीखते हो तो हम आपको सिखाते हैं, हम आपको पूरा P&L दिखाते हैं, ठीक है. हम आपको एक कैपिटल भी देते हैं जिसमें आप ट्रेड खुद से कर सकते हो. तो इट्स लाइक दैट. आवर अकेडमी इज़ यू लर्न विथ अस एंड यू गेट इनटू द कम्युनिटी. राइट. एंड आई थिंक इट्स वेरीफाइड एज वेल, एंड काफ़ी स्टूडेंट्स हैं आपके पास. आई वॉज लाइक अमेज टू सी कि इतने, एंड जब आप इतने लोगों के साथ बैठ के कुछ सीखते हो तो आपका मन भी लगता है, लाइक यू वॉन्ट टू लर्न मोर. लाइक I remember when I was seeing that, I was like कि okay, I also want to learn so many new things. So YouTube is something कि सबके पास है, but there is a reason, there is a loophole कि क्यों लोग नहीं सीख रहे हैं. Because of the environment, because of when you trade with so many people around you, it's so much better. So yeah, I totally agree with that. And I would really want to know that traders पैसा कमा रहे हैं क्या? Like what do you think? So ये हर एक के माइंड में है, ट्रेडर्स पैसा कमा पा रहे हैं क्या. So let me be very clear, all over India there are just 3,000 to 4,000 people who are making money. बाकी सब स्कैम है. बाकी सब स्कैम्स है, ठीक है. सिर्फ 3 से 4 हज़ार लोग हैं इंडिया में जो रियल में पैसा बना रहे हैं इनटू ट्रेडिंग. इन्वेस्टमेंट में 80% लोग पैसा बनाते हैं, बट ट्रेडिंग में सिर्फ द नंबर इज़ इन 0.023 ऐसा एक फिगर आपको आएगा, जिसमें आप जब निकालोगे 50 लाख में से तो वो बहुत ही कम होता है. तो 3-4 हज़ार लोग ही हैं जो रेगुलरली पैसा कमा पा रहे हैं, और उसमें से आधे से ज़्यादा लोग HNI होते हैं, ठीक है. एज अ ट्रेडर फॉर मी माई डिसेंट रिटर्न इज़ बैंक 7% दे रहा है, राइट. इफ़ आई मेक ईयरली 24%, 25%, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट आई कैन मेक. मुझे मेरा पैसा डबल नहीं चाहिए, मुझे मेरा पैसा कुछ भी नहीं चाहिए. आई जस्ट वॉन्ट माई कैपिटल टू ग्रो समवेयर बिटवीन 20 to 30%. दैट्स द बेसिक थिंग अ बेस्ट ट्रेडर कैन डू. बिकॉज वर्ल्ड का जो बेस्ट ट्रेडर है जॉर्ज सोरस, उनका खुद का प्रॉफिट 60 साल में, अगर आप
CAGR निकालोगे तो 33% ही था। लोग यहाँ पे क्लेम करते मैं साल का 100% 200% निकालता हूँ, दैट्स क्वाइट नॉट पॉसिबल इफ़ यू नो व्हाट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज। तो 33% इज़ वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेडर। ही वॉज द मैन जिसको लोग जानते, द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो दैट्स द थिंग, 30% इज मैक्स व्हाट आई वांट, सो दैट्स इट। तो मतलब बाकी सारा स्कैम है? सब स्कैम है। सी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई एम मेकिंग सम गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट एज वेल एज कि ट्रेडिंग से पैसा भी आ रहा है, बट जो मैं लोगों को सिखा रहा हूँ वहाँ से एक सेकेंड सोर्स ऑफ अर्निंग भी आ रहा है। सो दैट्स द पॉइंट। बट अगर आप ये दिखा रहे हो कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग से पैसे कमा रहा हूँ, तो दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज ट्रेडिंग इज समथिंग यू कांट रिलाई 100% ऑन दैट। ऑन इन्वेस्टिंग यू कैन, बट ऑन ट्रेडिंग यू कांट। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दो अलग पर्सपेक्टिव है। ठीक है, सो वो एक चीज़ है। तो मतलब आप ट्रेडिंग को अपना फुल टाइम नहीं बना सकते, लाइक यू कैन नॉट जस्ट ड्रॉप एवरीथिंग एंड बी लाइक you can't get 100% into trading until unless you have a huge capital. For now I have good clients, okay? तो अभी मेरे पास में एक बड़ा कैपिटल है, तो उस पर जो रिटर्न्स आते हैं भले वो ईयरली 15% हो, उसमें से अगर मुझे कुछ भी मिलता है तो दैट अमाउंट इज़ वेरी ह्यूज। बट छोटे कैपिटल पे अगर आप बोलोगे मैं लाख 2 लाख 3 लाख में ट्रेडिंग करूँगा, जॉब क्विट कर दूंगा, दैट्स द मोस्ट फुलिश थिंग दैट यू कैन डू इन योर लाइफ। So trading is second source of income. Until and unless you have 3 to 4 years of consistent profit into trading, you can't switch to full-time trading. Right. It's like that. And what were some mistakes that you made when you were young, which you are really proud of? Because कुछ ऐसी mistakes होती हैं हमारी life में जो हमने की होती हैं, and then we are like कि we are just so glad that we did that. So the biggest mistake that I did earlier in my days was investing into penny stocks. Okay, you won't believe me. I bought Suzlon at 2 rupees. I bought Idea and Vodafone at 3 rupees. Okay, I have stocks that have doubled, 24,000 times. Okay, so but the problem is here कि penny stocks में पैसा लगाते तो है, but you don't know when to exit, और वो लास्ट में वो पैसा डूब जाता है। तो avoid penny stocks. First thing that I will suggest, avoid instruments that you don't know. आप कोई भी स्टॉक किसी की वजह से ले रहे हो, बाय कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें गलत है। डोंट फॉल फॉर इट एंड नेवर गो फॉर टेलीग्राम एंड पेड टिप्स। आप खुद से सीखो, खुद से करो। ठीक है, दूसरे का सुन के अगर आप करोगे तो आप फाइनेंस के फील्ड में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो दैट्स द पॉइंट। And anything else that you would like to tell our viewers about trading or about investing or about your life journey? Because it has been so empowering, it has been full of ups and downs, but at the end we are all happy to like see how tremendous you have grown. Okay, so the first thing I would say my viewers, जो भी लोग देख रहे हैं ये चीज़ें, कि पहला you should focus on investment. तो इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट के बाद व्हेन यू विल गेट सम गेन्स ना, सो यूज़ दैट मनी फॉर योर स्विंग ट्रेडिंग थिंग। फिर आप स्विंग ट्रेडिंग उससे चालू करो। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होगा कि आप शॉर्ट टर्म में थोड़े पैसे कमाओगे, फिर आप वो पैसे कमाने के बाद में अगर आप कुछ पैसे बचा पाते हो, गो फॉर ट्रेडिंग आफ्टर दैट। फॉर एग्जाम्पल पीपल जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, दे शुड स्टार्ट विथ म्यूचुअल फंड्स। ओके, दे शुड स्टार्ट विथ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ SIP, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, उसमें जाएं, फिर गो फॉर इन्वेस्टमेंट, आफ्टर दैट गो फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड देन स्विच टू ट्रेडिंग। सो इट्स लाइक दैट एंड दैट्स इट। Okay, thank you so much for bursting so many financial bubbles that I had in my mind, because there are so many doubts कि कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, and I think you answered all of them in such a beautiful way. Thank you so much. मेरे तो आई एम वेरी श्योर कि बहुत डाउट्स क्लियर हुए हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि व्यूअर्स के भी हुए होंगे। सो इट वॉज लवली हैविंग यू. थैंक्स फॉर गिविंग अस अ चांस टू होस्ट you. And there is this one, I would like to end this with that one line when you said that scams बहुत हो रहे हैं and it's very very crucial for you to understand कि कौन reliable है कौन reliable नहीं है, because numbers आजकल हर कोई दिखा पा रहा है, but उसमें real क्या है and fake क्या है उसको differentiate करना is a task. So it's very important, and it's a disclaimer for
ऑल द पीपल जो सोशल मीडिया में ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, इट्स गुड दैट यू आर स्टार्टिंग समवेयर, बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप ऐसे किसी की बात नहीं सुन सकते. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उनका क्रेडिबिलिटी क्या है, कहाँ से उन्होंने एजुकेशन किया है, क्या कर रहे हैं वो. बिकॉज एज ही सेड कि 10 दिन में पैसा डबल, या फिर ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा चल रही मार्केट में. एंड वी डोंट वांट एनीवन हु इज सीइंग दिस वीडियो टू फॉल इन दीज ट्रैप्स, एंड दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ शूटिंग दिस एंड मेन मोटिव ऑफ गेटिंग हर्ष. So thank you so much, and thank you so much for each and everyone who saw this podcast till the end. Please like, share and comment, and we'll see you in the next episode. Thank you.